सो गाइज किरण बुक से आपका चल रहा है यहाँ PQRS। अभी तक 70 क्वेश्चन कर चुका था। अभी 71 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन जो है आपके ये SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 10/12/2006 में आया हुआ है, आज से लगभग 14 साल पहले। कह रहा है कि वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, दिशा लेड मोती गुज द एलिफेंट डाउन टू द रिवर। दिशा मोती गुज जो कि उसका हाथी है उसको ले जाया करती थी नहर में या नदी में नहाने के लिए। आफ्टर इंस्पेक्शन द टू वुड स्टैंड अप। देन दिशा लुक्ड एट हिज फीट एंड एग्जामाइंड हिज होल बॉडी फॉर सोर्स। उसने अपने पैरों को देखा। द एनिमल्स न्यू इट वॉज टाइम टू रिटर्न। उससे जानवर को लगा कि अब घर वापस लौटने समय आ गया। बिल्कुल नहीं। द एलिफेंट ले डाउन ऑन हिज साइड वाइल दिशा रब्ड हिम विद अ कॉइल स्क्रबर। वो एनिमल अपनी साइड में लेट जाता था और दिशा जो है उसको कॉइल स्क्रबर से रगड़ती थी। यानी कि कंफर्म है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग आपकी एस से होगी। अब एस कितनों में है आपको ये चेक करना है गाइज। तो एस आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। एना हैड लॉन्ग टू सी हर सन। एना को काफी समय हो गया था अपने बेटे को देखे हुए। ही विल अराइव एट द स्टेशन एट 10 o'clock, शी सेड टू हरसेल्फ। वो 10 बजे स्टेशन पर आ जाएगा। ये बात उसने अपने आप से मन मन में कही, फिल्मों की तरह। शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर इट। अपने आप वो उसके लिए तैयार थी। शी लुक्ड एट द क्लॉक। बार बार घड़ी को देख रही थी। देयर वर ओनली 5 minutes लेफ्ट। सिर्फ 5 मिनट बाकी बचे थे। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी क्यों से 72 में। क्यों के बाद आपका आएगा पी, ये भी कंफर्म है, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। मिस्टर रामास्वामी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन। मिस्टर रामास्वामी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैन थे। ही अर्न्स नियरली 3000 रुपीज अ मंथ। महीने में 3000 रुपये कमाया करते थे। अभी तक एकदम से आप इसका जिक्र नहीं कर सकते। ही ऑल्सो बिलीव दैट, वो इस पर भी यकीन करते थे कि ऑल्सो लगा दिया तो इसका मतलब इससे पहले भी कुछ और बात थी बिलीव को लेकर के ही इज नॉट अ पुअर मैन, वह गरीब आदमी नहीं थे। ही बिलीव दैट लाइफ मीन्स वर्क ओनली। उनका मानना था कि लाइफ का मतलब है सिर्फ और सिर्फ काम करना। यस, एस से स्टार्ट होगा सेंटेंस। एस आपका 2 में है, एस के बाद क्यू या एस के बाद आर। अब जो ध्यान देना है यहाँ पे, ही बिलीव्स दैट लाइफ मीन्स वर्क ओनली। उसके बाद में क्यों में उसने तुरंत कहा ही ऑल्सो बिलीव्स। अब आपका बिलीव्स का जिक्र पहले हुआ है, फिर बिलीव्स आ गया है, तो सेंटेंस एस और क्यों होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इट विल बी बेटर, ये ज़्यादा बेहतर होगा। बेटर के बाद में आपको यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना होगा। इट विल बी बेटर टू, वो आपका सिर्फ पी में है। यस, इट विल बी बेटर, नहीं क्यों में भी है, सॉरी माफी चाहूँगा। इट विल बी बेटर टू प्रोवाइड, और क्यों वाला ही बेटर रहेगा क्योंकि क्यों के बाद आपका आएगा फिर पी, क्योंकि देन भी चाहिए। बेटर को देखते हुए आपको देन भी चाहिए, तो क्यों और पी इकट्ठे आएंगे। वो आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड में, इसका आंसर थर्ड ही होगा। आई वॉज बोर्न हेयर इन द ओल्ड सिटी द गर्ल टोल्ड अस। मैं यहाँ पे ओल्ड सिटी में पैदा हुआ था, उस लड़की ने मुझे बताया। वैन वी इंक्वायर्ड, जब हमने पूछा तब बताया, यानी कि सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा। क्यों सिर्फ आपका एक में ही है। मेकिंग आवर सेल्व्स, हमें बनाया या हमको बनाया। मेकिंग आवर सेल्व्स आवर लैंग्वेज पार्ट ऑफ ग्रोविंग इनटू मास्टर्स ऑफ। क्या बनाया, मास्टर्स ऑफ, किस चीज में, ओवर लैंग्वेज, हमारी भाषा में। तो आर के बाद क्यों आना चाहिए यहाँ कंफर्म, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ आर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो आप कुछ और देखना होगा। मेकिंग आवर सेल्व्स मास्टर्स ऑफ, मास्टर तो आना चाहिए, आर से स्टार्ट होना चाहिए। आर से तो स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है। आर के बाद गाइस बच्चों यहाँ पे मैंने गलत ही पढ़ लिया, पी आना था। बच्चों ने क्यों कर ली, गलती से पढ़ लिया आर और पी, यानी कि मैं सही ही था। आर पी आना चाहिए था यहाँ पे, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका इस लिहाज से अब थर्ड करेक्ट। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट, जो सबसे पहली बैटल उन्होंने लड़ी, वॉज लॉस्ट, वो हार गए थे। सो सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा। आर आपका 2 में है, आर के बाद क्यों या फिर आर के बाद पी, अब ये देखना है। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट, हार गए थे। एंड दे हैड टू फॉल बैक, और उन्हें वापस गिरना पड़ा था, यानी कि वापस जाना पड़ा था। आर के बाद पी हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। अ नेशन डैश, अभी तक सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है। आपको सेंटेंस में वर्ब ढूंढनी होगी। वर्ब किस पार्ट में है वो देखिएगा ध्यान से गाइस। अ नेशंस, वर्ब आपके सिर्फ और सिर्फ क्यों वाले पार्ट में है,
और क्यों आपका सिर्फ एक में है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। व्हेन द गवर्नर, यहां भी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है, और वर्ब आपके सिर्फ एस वाले पार्ट में है, एस से 2 स्टार्ट हो रहे हैं। व्हेन द गवर्नर, जब गवर्नर, फाउंड आउट, ने पाया, वाई, क्यों, द बेल हैड रंग, घंटी क्यों बज रही है, इसके बाद पी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। व्हेन यू पोंडर ओवर, पोंडर ओवर मतलब विचार करना, किस चीज पे, व्हेन यू पोंडर ओवर द क्वेश्चन डीपली, जब तुम क्वेश्चन को डीपली विचार करोगे, यू विल रियलाइज, तुम्हें यकीन होगा, इसके बाद क्यों, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 81 एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट 30/9/2007 सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। कह रहा है कि व्हेन शी गोट टू हर हाउस देयर वाज नथिंग टू रिट्रीव, जब अपने घर पहुंची तो वहां पे कुछ नहीं था ऐसा जिसको रिट्रीव कर सके, ऑल यानी कि पा सके, ऑल वैल्यूएबल वर स्मैश्ड और स्टोलन, सभी जितनी कीमती चीजें थी वो गायब हो चुकी थी या चुराई जा चुकी थी, ऐसा कहना चाह रहा है। द कर्टेन्स वर बर्न, बुक्स वर रिप्ड टू श्रेड, पर्दे वगैरह जला दिए गए थे। हर मेडल्स एंड ट्रॉफीज हैड बीन फ्लंग एवरीवेयर, उसके मेडल ट्रॉफीज जो है अलग अलग पड़ी हुई थी। द हाउस हैड बीन कंप्लीटली लैंडस्केप, घर जो है चित्र बित्र हुआ पड़ा था। सेंटेंस की शुरुआत आप एस से करेंगे, एस आपको देखना होगा कितनों में है, एस आपका सिर्फ एक में ही है, बस वही आंसर होगा। वी डू नॉट नो वेदर द मशीन्स आर द मास्टर्स और वी आर, हमें नहीं पता कि मशीन हमारे मास्टर से या हम उसके। दे मस्ट बी गिवन और रेदर फेड विथ कोयल एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि उनको दिया जाना चाहिए तो पेट्रोल या फिर कोयला समय समय पर। ऑलरेडी मैन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन देम, और इसी तरह से मनुष्य भी अपना समय अपने आप को संजाने में, तैयार करने में लगा देता है। येट वी हैव ग्रोन, इससे तो कम से कम नहीं होगा। इट इज़ वेरी ट्रू दैट दे वर मेड फॉर द सोल पर्पज फॉर बीइंग मैन सर्वेंट, यानी कि वो सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य के लिए बनाई गई है मशीनें, बस वो हमारे सर्वेंट हैं। क्या है हमारे वो सर्वेंट हैं। तो सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा, और बच्चों यहाँ पे एस के बाद आपको आर लगाना होगा, ये भी ध्यान रखना। तो आपका सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 83, द किंग ऑफ द ऑयल फील्ड इज द ड्रिलर, जो किंग था ऑयल फील्ड का वो था ड्रिलर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग गैस एंड ऑयल में बी मेट, ही इज वेरी स्किल्ड मैन, बहुत स्किल्ड मैन था। इफ दिस रसेस आउट एंड कैचेस फायर इट डेंजरस, अगर वो बाहर निकल जाए और आग पकड़ ले तो नुकसानदायक हो सकता है। समटाइम ही सेंड्स हिज ड्रिल मोर देन अ माइल। गाइज यहाँ 83 सेंटेंस में आपको जो सबसे पहला सेंटेंस दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा होगा क्यों, क्योंकि क्यों से बेटर रहेगा बनाना, क्योंकि उसने भी क्यों से 3-4 सेंटेंस बनाए हैं। ही इज़ वेरी स्किल्ड मैन, वो बहुत स्किल्ड मैन था, ये कंफर्म है। अब एस के बाद पी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग गैस एंड ऑयल में बी मैट, गैस और ऑयल जो है मैट हो सकती थी। इसके बाद अब क्यों के बाद पी, और वो आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रीडम इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सनल मैटर, फ्रीडम जो है एक पर्सनल मैटर है। अ मैन हु विल नॉट सबमिट टू द डिसिप्लिन ऑफ दिस चूजन ऑक्यूपेशन इज नॉट फ्री टू बी अ ग्रेट सर्जन, एन इंजीनियर और अ गोल्फर और एन एग्जीक्यूटिव, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अनुशासित नहीं रखेगा और एक पैशन नहीं चुनेगा, तब तक वो एक फ्री तौर पर नहीं बन सकता। लाइफ इम्पोजेस अ ड्रास्टिक डिसिप्लिन ऑन ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। वी आर फ्री टू ईट पॉइजन और जंप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग बट नॉट टू स्केप द कॉन्सिक्वेंसेस। हम लोग आज़ाद हैं आज, चाहे हम जहर खाएं या एक बिल्डिंग से कूदें, लेकिन हम लोग असलियत से नहीं भाग सकते। वी आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, हम लोग बंधे हुए हैं कॉज और इफेक्ट में। सो गाइज यहाँ पे एस से ही स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस, ये कंफर्म है। एस आपका यहाँ पे सिर्फ एक में, वही आंसर होगा, कमाल की बात है। द स्टूडेंट केम लेट टू द स्कूल, विद्यार्थी स्कूल में लेट आया। ही वेंट होम वीपिंग, घर रोता हुआ गया, जी नहीं। द वॉचमैन डिडंट अलो हिम इनसाइड द स्कूल, वॉचमैन ने उसे स्कूल में घुसने नहीं दिया, हो सकता है। द बॉय वॉज वेटिंग आउटसाइड, बिल्कुल, अब तो कंफर्म है कि क्यों ही होगा और क्यों के बाद आर ही होगा। 85 का थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। बस 86 से 90 देखिएगा, ये भी एसएससी टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में आया हुआ एग्जाम है। सुपरस्टिशंस एंड
अंधविश्वास और, यानी कि अब आपको एंड के बाद में अंधविश्वास से जुड़ता हुआ ही कोई वर्ड लगाना होगा, वह है आपका मैजिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा और आर आपका 2 में है। लेकिन यहां पे ध्यान देना, सुपरस्टिशंस एंड मैजिकल प्रैक्टिसेस, अब सेंटेंस में आपने आर तो लगा दिया है। यस गाइस, आर के बाद में आपको अब वर्ब भी चाहिए। वर्ब आपकी सिर्फ और सिर्फ क्यू के पास है, यानी कि कंफर्म है कि आर के बाद क्यू आएगा, बात खत्म। नेक्स्ट देखिएगा, द स्ट्रोंगर, द स्ट्रोंगर, उसके बाद आपको चाहिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप कह सकते हैं द स्ट्रोंगर द बीम, जितना ज़्यादा बीम स्ट्रोंगर होगा, द मोर लाइट, द स्ट्रोंगर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मोर लाइट द फास्फोरस द गिव्स आउट। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, SRQP। देयर आर थाउजेंड ऑफ अस, हम में से ऐसे हजारों हैं, फॉर्मर स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड, ये नहीं, बाय सम ऑफ ओवर एट द कैरियर चूजन हु आर सरप्राइज्ड। अब यहाँ पे 88 सेंटेंस में जो एक चीज़ देखने को मिल रही है गाइस, वो है आपका हु। मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में आपका हु, होम, विच, व्हाट, दैट आ जाए तो सबसे पहले आप उसी पार्ट को चेक करें। हमें आपको हु दिखाई दे रहा है, अब हु दिखाने का मतलब ये है कि मुझे इससे पहले कोई ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसके आखिर में कोई पर्सन हो, जिसके आखिर में कोई पर्सन हो, व्यक्ति हो। अगर मैं एस से पहले आर लगाऊं तो उसके आखिर में चूजन है, अगर मैं एस से पहले क्यू लगाऊं तो उसके आखिर में ओवर है, चलेगा नहीं काम। एस से पहले पी लगाऊं तो फ्रेंड्स है, हो सकता है काम, चल सकता है। और एस से पहले मैं यहाँ पे 88 का फर्स्ट सेंटेंस भी लगा सकता हूँ, यानी कि आप एस सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं और बेटर यही रहेगा। एस से सेंटेंस शुरुआत हो गई, हु आर सरप्राइज्ड, हु आर सरप्राइज्ड। और यहाँ एक काम आसान ये हो गया गाइस कि सरप्राइज के साथ हमेशा एट आया करता है। जितने भी हमारे चौंकाने वाले वर्ड है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक, वान, अलार्म, जितने भी चौंकाने वाले या सावधान करने वाले वर्ड हैं उनके साथ हमेशा एट आया करता है, और एट आपका आर में है तो एस और आर आपके एक साथ आ जाएंगे। रमानी इज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, रमानी जो है स्टूडेंट है मेडिसिन का। द होप्स ऑफ मिलियंस ऑफ कैंसर पेशेंट एंड डॉक्टर्स रेस्ट ऑन हिज रिसर्च, बात की बात है। बट ऑफ लेट ही हैज़ बिकम अ ड्रग एडिक्ट, जी नहीं, ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर, वो कैंसर पर रिसर्च कर रहा था, ये कर रहा है। सो गाइज ये कंफर्म है, सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, आर के बाद एच भी आएगा बिकॉज ऑप्शन में मुझे दिख रहा है साफ साफ। ही हैज़ ऑलरेडी डन वेरी यूजफुल वर्क इन दिस फील्ड एंड इज होपफुल फॉर फाइंडिंग आ सॉल्यूशंस टू दिस मेडिसिन। एस के बाद आर कंफर्म है, आर के बाद सॉरी एस कंफर्म है। अब देखना है कि पी या फिर क्यू, इनमें से कौन सा एक आएगा। द होप्स ऑफ मिलियंस ऑफ कैंसर पेशेंट एंड डॉक्टर्स रेस्ट ऑन हिज रिसर्च, कई सारे लोगों की जो कि कैंसर पेशेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी जो होप है, उम्मीदें हैं, इसी पर टिकी हुई हैं। आर के बाद पी, आर एस पी। बट ऑफ लेट ही हैज़ बिकम अ ड्रग एडिक्ट, लेकिन वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया। दिस एडिक्शन हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड हैज़ स्टार्टेड अफेक्टिंग हिज वर्क, यानी कि आर एस पी क्यू, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द इंटरनेट हैज़ गिवन, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरनेट ने हमें क्या दिया है बताना है। द इंटरनेट हैज़ गिवन टू कीप, जी नहीं, एंड जी नहीं, स्टूडेंट्स एक्सेस टू रेम्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेड इट चीपर। तो 90 सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा आर से। द स्टूडेंट हैज़ गिवन, सॉरी, द इंटरनेट हैज़ गिवन स्टूडेंट, इंटरनेट ने स्टूडेंट को दिया है एक्सेस, एक पहुंच, टू रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की पहुंच पर पहुंचने की, यानी कि आर से स्टार्ट होगा, आर आपका 2 में है, आर के बाद एस या आर के बाद पी। तो उसके बाद में मेड इट चीपर, यानी कि आर के बाद ऐसे ही बेटर रहेगा। सो 90 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। सो गाइज यहाँ मैंने आपको आज मिरर ऑफ, सॉरी, किरण बुक से 20 PQRS कराए 70 से 90 तक। बाकी के चलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल तब तक लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।